श्रीमद् भागवतम अध्याय 17 17 चैप्टर। इस अध्याय में परीक्षित महाराज कलयुग को दमन करते हैं, इसी लीला का वर्णन होगा। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग परीक्षित महाराज का लीला सुन रहे हैं और ये अध्याय 16 17 18 19 ये चार अध्याय परीक्षित महाराज का लीला है पूरा। कल हम लोग ऑलरेडी 16 अध्याय में सुना कि धर्म और धरणी दोनों पृथ्वी और आ, गाय और बैल का रूप लेके खड़े थे और दोनों एक दूसरे को अपना दुख सुना रहे थे। तभी परीक्षित महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने दूर से उनको देखा। देखने के बाद क्या हुआ वो आज हम श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज आ, कुछ प्रश्न पूछेंगे धर्म को और धरणी को और वो लोग उसका उत्तर देंगे। यही यही है, पहले फर्स्ट पार्ट में यही है और सेकंड पार्ट में कली के साथ परीक्षित महाराज का वार्तालाप, वो सेकंड पार्ट। सुत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्। ये अनुवाद कौन पढ़ेगा? हिंदी अनुवाद मधुरीला मधु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उसका कोई स्वामी न हो। ओके। अन्यमानम अनाथवत, ऐसा लग रहा है कि कोई उनका मालिक नहीं है, अनाथ हो गए। और कोई एक आदमी जो राजा का वेश पहना हुआ है, लेकिन उसका चेहरे से दिख रहा है कि वो शूद्र है। वृषलम मतलब शूद्र। और ड्रेस है राजा का, ड्रेस राजा का, लेकिन उसका फेस से तो पता चल जाता ना, आदमी खाली कपड़ा पहनने से थोड़ी होगा। तो उसका फेस से दिख रहा है कि ये बहुत चंडाल जैसा आदमी है। वो लोग का फेस अलग होता है, पापी लोगों का। ड्रेस पहना है राजा का। तात्पर्य पड़ी मतलब। कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे ओके, तो बोल रहे कि पहला लक्षण कलयुग का एक नंबर लक्षण आप लोग नोट करते जाइएगा। प्रभुपाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे कैसे कलयुग के लक्षण क्या क्या है। तो पहला लक्षण है कि आ, सबसे पहला कि लो क्लास लोग राजा बने। आगे बढ़िए। हाँ। ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों तथा अर्थात प्रमाणिक वैश्यों द्वारा अरक्षित होंगी। भगवत गीता ओके, में कहा। ठीक है। यहाँ तक तो पहला लक्षण कलयुग का है कि लो क्लास लोग राजा बन जाएंगे और सबसे पहले वो गाय के ऊपर आक्रमण करेंगे, गाय बैल को मारने का कोशिश करेंगे। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। वृषं मृणालधवलं मेहन्तम् इव बिभ्यतम्
वेपमानं तदेकेन सिदन्तं शूद्रताड़ितम्। पढ़िए। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो, और वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। ये तो बोले बैल का सदा कैसा था? मृणाल धवलम। हाँ? मृणाल धवलम। सब याद। धवल मतलब होता है सफेद। धवल मतलब सफेद, इसलिए धवल से ही हम लोग हिंदी में धोड़ा धोरा कलर बोलते हैं ना, गुजराती में धोरा बोलते हैं, सफेद को धोरा कलर। हिंदी में भी बोलते होंगे ना। बोलते ये जो हैं। धोड़ा शब्द धवल से आया लगता है, संस्कृत धवल, तो हम लोग धोरा। तो धवल रंग का वो बैल है। और कैसा धवल? मृणाल। तो सफेद रंग का जो कमल होता है, उस रंग का बैल था। बहुत अच्छा कलर था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो धर्म के नियम है वो सफेद कमल के जैसे वाइट, स्पॉटलेस वाइट है। जैसे धर्म बैल है, वो बैल का कलर सुपर वाइट था। तो धर्म के नियम भी ऐसे सुपर वाइट है, स्पॉटलेस है। और ये जो शूद्र जैसे राजा होंगे वो सबसे पहले धर्म के नियमों को तोड़ेंगे। प्रभुपाद बोले यहाँ पर कलयुग का दूसरा सिम्टम बताया। क्या करेंगे कि लोग धर्म के ऊपर ही आक्रमण करेंगे। तात्पर्य पढ़िए। कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत हैं, उस पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों के संतानें हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शुद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे, और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे, और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राज सत्ता को धर्म निरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म की प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और साधु शास्त्र तथा गुरु सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला है। तो लिखा है वृषम पदे के न, एक पांव पे वो बैल खड़ा था। का मतलब धर्म के तीन पांव टूट गए। तो कलयुग का लक्षण बोल रहे हैं कि सरकार घोषणा करेगी कि हम लोग सिक्युलर है। हम्म, हम लोग सिक्युलर, हम लोग धर्म को नहीं मानते, जिसको जो धर्म पालन करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की सरकार आएगी। प्रभुपाद ने मतलब ये जो उस समय ऑलरेडी भारत की सरकार बन गई थी, प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनके बारे में बोल रहे हैं। भारत में ये लोग सेक्युलर गवर्नमेंट आ गई थी, उसका ये प्रभुपाद पूरा कंडेम करेंगे अगले तात्पर्य में। कि सरकार भारत की जो बनी थी उस समय वो सेक्युलर थी, और वो लोग बोलते कि तुमको जो करना है करो, हमसे कोई मतलब। कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो करना है नहीं करे, सब हमको ओके। धर्म पालन करना है तो ना करो, तो करो नहीं तो मत करो, आपका आपका इच्छा। सब लोग मुस्लिम बन जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग क्रिश्चियन बन जाए हमको प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का स्टैंड लिया। हाँ, सनातन धर्म को नाश करने के लिए ऐसा स्टैंड लिया। गाम च धर्म दुधाम दीना वृषम शूद्रपदाताम विवत्साम अश्रुवदनाम क्षामाम यवसमिच्छति। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उनके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तो गाय को धर्म दुधा बताया है।
धर्म दूधा मतलब गाय को हम दोहते हैं, क्या निकलता है? दूध निकलता है। लेकिन यहाँ बोलते धर्म दूध नहीं, गाय से क्या निकलता है? धर्म निकलता है। क्योंकि दूध से घी बनता है और घी से यज्ञ होता है। तो जितने भी धार्मिक क्रिया है, गाय के बिना कोई धार्मिक क्रिया नहीं हो सकती। घी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, गोमूत्र चाहिए और गोबर चाहिए। पांच चीजों के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं होता। इसलिए गाय को कहा गया धर्म दुधा। ओके, पढ़िए तात्पर्य। कली का अगला लक्षण है गाय को की दुखी अवस्था। गाय धुने का अर्थ है द्रव्य रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वह गाय दूता होता, और वे अपने निर्वाह भर के लिए उसे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गोदूध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शुद्ध ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूध रहा होता है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य की ही उत्तरदायी है। लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। ओके, तो मैं कुछ अभी क्वेश्चन पूछता जाऊंगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, सनातनियों को क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने क्या बोला? सनातन धर्म वालों को क्या करना चाहिए? गाय बैल की रक्षा करनी चाहिए। दूसरों को बोलने दीजिए। हाँ, जो लोग उनकी पूजा करना चाहिए और उनको पालन करना चाहिए। মানে গাভীকে কেবল পূজা বা দুগ্ধ আহরণের জন্যই নয়, ধর্মনীতি আহরণের জন্য পালন করা। प्रभुपाद बोले कि प्रत्येक सनातन धर्म को गाय और बैल को पालना चाहिए, मतलब घर पे रखना चाहिए, ये लिखा है। आप लोग ठीक से देखिए, इंग्लिश में यही पढ़। अब लोग दूसरा बात बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लिखा है, ड्यूटी ऑफ एवरी हाउस होल्डर टू हैव काउ एज ए हाउस होल्ड पैराफर्नालिया। इस लाइन को क्यों नहीं आप लोग पकड़ रहे हैं? बोले कि घर में जितना सामान होता है आप लोग का, जैसे वैसे गाय और बैल भी आपका एक संपत्ति के रूप में होना चाहिए। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। सब गृहस्थ को चाहिए गाय और बैल आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ओके, और आगे, लोग खाली पूजा करने के लिए नहीं, ओके, खाली दूध पीने के लिए और पूजा के लिए नहीं, उसको पालन करना है धर्म के लिए। ओके, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम्म, बछड़ों को गाय से क्यों दिया दूर किया जाता है वो भागवत के पन्नों में लिखा नहीं जा सकता।
ऐसा क्या है, बोलिए। प्रभु जी, उनको स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है, बछड़ों को। हाँ, जब बछड़ों को जन्म के साथ ही स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं, इसलिए भागवत में लिखना मुश्किल है। इससे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने वाले लोगों को सोचना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगा। बोले अगर कोई सुख चाहता है, अगर गाय और बैल की सेवा करेंगे तो इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और सुख भी आएगा। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मूर्ख लोग जानते नहीं है। अगर वो सुखी होना है तो गाय बैल को समाज में प्रोटेक्शन देना चाहिए, उससे अपने आप सुख आएगा समाज में। ये बोले प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद बोले साइंटिफिक बात है, लेकिन इसको कैसे समझे। Let us take it from authority of Srimad Bhagavatam and adopt principle for total happiness. इससे पूर्ण सुख आएगा समाज में। ओके। पप्रच्छरथमारूढ कार्तस्वर परिच्छद मेघ गंभीरया वाचा क्षमारोपित कार्मुक। पढ़िए। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। ये उन्होंने बाण चढ़ाया सीधा। परीक्षित महाराज रथ के ऊपर ही थे, अभी उतरे नहीं है। समारूढ़ लिखा है, रथ से बिना उतरे ही उन्होंने बाण चढ़ाया और गंभीर वाणी से बोले। मेघ जैसी गंभीर वाणी से बाण किस कली के ऊपर, वो राजा के ऊपर बाण चढ़ाया, जो ड्रेस पहना था शूद्र का। तात्पर्य पढ़िए। दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजसी प्रतिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसे शासक या राजा ही कलयुग के अजन्य को ललकार सकता है। तभी उस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रश्नाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजवेश तथा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज ने अपने तात्पर्य पढ़ा ना। हाँ जी, तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। अस्त्वं मत्सरणे लोके बलादंस्य बलान् बलि नरदेवो शिवेशेन नटवत् कर्मणा द्विज। अनुवाद पढ़िए। अरे, तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियो के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। यहाँ प्रभुपाद ने द्विज के बारे में बताया। तस्त्वं मत शरणे लोके, मैं राजा हूँ और मेरे शरण में मेरी प्रजा है, और तुम बलवानों के, जो निर्बल आदमी को, दुर्बल को तुम मार रहे हो, और एक शूद्र हो के राजा का ड्रेस पहना है। ये अद्विज, लगता है तुम्हारा आ, दूसरा दीक्षा नहीं हुआ है, सेकंड इनिशन नहीं हुआ है। अद्विज, ट्वाइस बॉर्न क्षत्रिय, बट बाय योर डीड्स यू आर अपोजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्वाइस बॉर्न क्षत्रिय। तुम ब्राह्मण के विरोधी काम कर रहे हो, द्विज के विरोधी काम कर रहे हो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीन वर्णों को आ, दूसरा दीक्षा मिलता था, द्विज कहलाते थे वो लोग, और उससे ज्ञान प्राप्त होता था।
दूसरा दीक्षा मिलने का मतलब है शास्त्र अध्ययन करने का योग्यता, शास्त्र पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि कलयुग में कोई भी दूसरा दीक्षा किसी को नहीं मिला है, वो लोग राजा बन जाते हैं, इसे प्रभुपाद बोल रहे हैं। Therefore, the people's government by the people who are not twice born must be a government of Kali, in which everyone is unhappy. क्योंकि अभी जो सरकार है, वो किसकी सरकार है? जो अद्विजय उनकी सरकार है। मतलब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, लेकिन उनका संस्कार नहीं हुआ है। बिना संस्कार वाले लोग ही अभी पोजिशन में है, इसलिए प्रॉब्लम है। 6 नंबर, यस्त्वं कृष्णे गते दूरे सगांडिव धन्वना सोच्योऽसि शुच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। पढ़िए अनुवाद। अरे धूर्त, क्या तुम इन निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि इतना साहस कैसे? उस समय ऐसा कलयुग नहीं था अभी जैसे चल रहा है, तो ओपन में एक गाय बैल को मारने का साहस कैसे? लगता है ये सोच रहा है कि अर्जुन और कृष्ण चले गए, इसलिए अभी हम जो मर्जी करेंगे। ऐसा कि कृष्ण थे तब तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में, अर्जुन के रहते कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। तुमको लग रहा है कि अर्जुन और कृष्ण चले गए इसलिए तुम मनमानी करोगे, लेकिन तुमको पता नहीं कि अर्जुन का मैं पोता हूँ और मैं कम नहीं हूँ अर्जुन से। जब तक मैं रहूंगा कोई पाप किसी को नहीं करने दूंगा। ये अपने पिता माँ का वो मतलब याद करें और उनका गुणगान करें। तात्पर्य पढ़िए। जिस सभ्यता में मन ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो और जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है, जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। तो बोले जिस जिस सभ्यता में किसको देश निकाला दे दिया जाए, किसको देश निकाला दिया जा रहा है? हाँ? किसको ईश्वर देश? को, ईश्वर ईश्वर को को। देश निकाला। किसको बैन किया है? बैनिश कर दिया गया। अर्जुन जैसा भक्त योद्धा को। हाँ, भगवान को बैन कर दिया। हाँ, हमारा ऐसा शब्द है कि गॉड इज बैन, और किसी को तो बैन करना अलग है। भगवान को बैन किया जाए और किसी को देश निकाला दिया जा सकता है, लेकिन भगवान को कोई देश निकाला दे सकते हैं? लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान को जहाँ देश निकाला मतलब बैन किया जाए, बैनिश कर दिया, वो सब बताने क्या बचेगा? वो जहाँ अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त को सम्मान नहीं होगा, वो सभ्यता खराब है। यही बात था। और बोले कोई अगर सिक्लूडेड प्लेस में, गोपनीय स्थान में, अगर कोई निर्जन स्थान में पशु को मारता है, वो बच्चे को मारने जैसा है, उसको पाप लगता है, और वैसा ही उसको मर्डर मर्डर का उसको पनिशमेंट देना चाहिए। त्वं वा मृणालधवल पादेर्न्यूनपदाचरन् वृषरूपेण कश्चित् किं क्वचित् देवो न परिखेदयन्। अनुवाद। तब महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रही हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह कलेश पहुंचा रहे हो? तात्पर्य। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय या बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था, जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो।
तो आप लोग सब नोट करते जाएगा, लास्ट में मैं पूछूंगा सबको। गाय और पशु, गाय की गांव प्रोटेक्शन के बारे में प्रभुपाद जी क्या क्या बोले एंटायर चैप्टर में, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। ध्यान से नोट करते जाइएगा। ये वोट काउ प्रोटेक्शन, गाय के बारे में प्रभुपाद क्या क्या बोल रहे हैं, और सभ्यता के बारे में भी उस गाय के रिलेटेड क्या क्या बोल रहे हैं, नोट करते जाएगा। यहाँ पर परीक्षित महाराज पहचान नहीं पा रहे अभी तक कि ये बेल कौन है, लेकिन लग रहा है कि कोई कोई देवता तो नहीं है, क्योंकि देख इतना सफेद देखने में था और इतना सुंदर लग रहा था, तो लगता है कोई देवता, तो मेरे को तुम वंचित नहीं कर रहे हो, मेरे को दिखाने आए हो कि कलयुग में कैसा हालत होने वाला है बेल का, वो दिखाने के लिए कोई देवता आया है क्या, ऐसा उन्होंने कल्पना किया। न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभिते भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुच। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तात्पर्य, पशुओं, मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही है। जहां तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति। तो परीक्षित महाराज शॉक्ड हैं, क्योंकि बोले हमारा जब तक कुरुवंश रहेगा, पांडव वंश रहेगा, तो गाय की आंख में आंसू भी नहीं आना चाहिए। तो इतना परफेक्ट था कि गाय को रोना नहीं पड़ेगा, किसी बैल को रोना नहीं पड़ेगा, किसी मनुष्य को रोना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो वो हालत खराब है। तो बहुत शॉकिंग है, लगता है कोई ड्रामा हो रहा है, मेरे को परीक्षा हो रही है मेरी, ऐसा लग रहा है कोई मेरी परीक्षा करने आया कि क्या हो रहा है। माँ सौरभे अत्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम् मारोदिदं भद्रं ते खलानां मयि शास्त्री। हे शुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गो माता, जब तक मैं शासक तथा खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। परीक्षित महाराज ने कहा तुम जो भी हो, देवता हो चाहे जो भी हो, लेकिन तुम गाय और बैल रूप में हो, तुमको रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमको फुल प्रोटेक्शन दूंगा, अभी इसको मार डालूंगा, तुमको रहते हुए मैं नहीं देखूंगा। ये परीक्षित महाराज ने प्रॉमिस किया। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासक महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इससे संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती है और जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उसी तरह सारी गायें वैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गई हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती है, उनकी सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित का तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे और वे गो हत्यारे को सभी प्रकार से दंड देने के लिए तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल था। कभी कभी गो रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे हैं,
किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानून के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की भांति इन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। गुरु ब्राह्मण हिताय। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद बार बार बोल रहे कि गवर्नमेंट को ही कर्तव्य है कि गाय और बैल को सुरक्षा प्रदान करें। और वर्तमान गवर्नमेंट, जो प्रभुपाद के समय जो गवर्नमेंट था, वो बहुत ही खराब था। प्रभुपाद आगे बताएंगे आगे तात्पर्य में। तो वो लोग गाय बैल की हत्या को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए आज भारत की अवस्था है। नहीं तो पहले अच्छा था। तो राजा अच्छा होना चाहिए, परीक्षित महाराज जैसा पावरफुल होना चाहिए, जो किसी बात से डरे नहीं, वो बिंदास होना चाहिए, दंड देने के लिए पावरफुल होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। ओके। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्व्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायु भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो यार्तानामार्तिनिग्रहः अतएनं वदिष्यामि भूतद्रोहम् अशत्तमम्। पढ़िए। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें, तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों, सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। ओके। तो प्रभुपाद जी सॉरी, पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि राजा का धर्म क्या है। वो तो शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ साथ में परीक्षित महाराज शिक्षा भी दे रहे हैं। तो यस्य राष्ट्र, जिसके राष्ट्र में आ, साधु लोग को असाधु लोग पीड़ा पहुंचाएंगे। अगर किसी के राज्य में साधु लोग का हालत खराब है और असाधु लोग उनको दबा रहे हैं, तो वो राजा का क्या क्या विनाश होगा बोल रहे हैं। उनकी कीर्ति विनाश होगी। सबसे पहले उनका यश नष्ट हो जाएगा। वो मत है, वो पागल है वो राजा, उसका कीर्ति नाश होगा। उसके बाद उसकी आयु नाश हो जाएगी, राजा की आयु नाश हो जाएगी। उसके बाद उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। भगा, भगा मतलब ऐश्वर्य, उसका पैसा संपत्ति नष्ट। और लास्ट में उसका गति, वो अगला जन्म भी मरने के बाद उसको निम्न योनि प्राप्त। इसलिए राजा को इतना, अगर उसके अंडर में जो लोग हैं उनको अगर असाधु लोग दबा रहे हैं, तो वो बहुत ही कायर आदमी है, कापुरुष है, वो हीन आदमी है। वो राजा राजा कहने लायक नहीं है, क्योंकि उसका कीर्ति पहले ही नष्ट होगा, आयु नष्ट होगी, ऐश्वर्य नष्ट होगा, और मरने के बाद वो निम्न लोक में जाएगा। इसका अगर उसको बचाना है तो उसको चाहिए कि साधुओं को हमेशा सुरक्षा दे, असाधु को दंड दे। ये पहला काम है राजा का, यही नहीं करे। और फिर आगे लिखा एष राज्ञा परो धर्म। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, सवे पुंसाम परो धर्म। तो राजा का परो धर्म है आर्ता नाम आर्ति निग्रह। दुखी लोगों को दुख दूर करना एक नंबर का काम है राजा का। इसलिए मैं इसको मार रहा हूँ। मेरे को कोई ब्लेम मत करना कि मैंने क्यों इसको मारा हूँ, क्यों मैंने इसका वध किया। मैं बता रहा हूँ कि मेरा धर्म है इसको हत्या करना। तो पहले के जमाने में प्रभुपाद बोले कि इसको हत्या दंड मिलता था, हत्या ही कर, फांसी का दंड, अगर कोई गाय को मारेगा तो। ये तात्पर्य बड़ा है, मैं सिलेक्टेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। तो पहले तो प्रजा के बारे में प्रभुपाद बोले। प्रजा मतलब खाली मनुष्य नहीं, समाज में जितने भी जीव है सभी प्रजा है। मनुष्य, गाय, बैल सब लोग प्रजा है, तो सबको प्रोटेक्शन करना कर्तव्य है। अभी प्रभुपाद बोले एक जीव दूसरे जीव का खाद्य है।
कोई भी दूसरे जीव को खाने के बिना जी नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी उसको खा लो। तो मनुष्य को क्या खाना है वो शास्त्र में बताया गया। मनुष्य का खाना क्या है वो बताया गया, तो वही खाना चाहिए। ईशोपनिषद से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। ईशोपनिषद में लिखा है कि हमको क्या भगवान ने खाने को दिया वही हमको खाना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई any living being, if it terrifies other living beings, is most wretched subject, the king should at once kill such a disturbing element. अगर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर भयानक को डरा रहा है, उसको आतंक फैला रहा है, तो उसको तुरंत मारना चाहिए। जब कोई राजा देखता है कि जंगल में कोई बाघ है व सिंह है, वो दूसरे छोटे छोटे जंतु को मार रहा है, और तो उसको राजा लोग शिकार करके मार डालते हैं। बाकी सब जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर आगे बता रहे अगले पैराग्राफ में। पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय द पीपल। हाँ, प्रॉपर पीपल्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आजकल। उस समय बहुत ये ज्यादा चलता था, बाय पीपल फॉर पीपल, और बाय द पीपल फॉर द पीपल, और एक तीन शब्द बोलते हैं। सरकार क्या है? बाय द पीपल मतलब मनुष्य, लोग उसको बनाया सरकार ने। फॉर द पीपल वो मनुष्य के लिए। ये पूरा बहुत बहुत ही बेकार का नारा है। बाय द पीपल एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। भगवान के लिए होनी चाहिए सरकार, भगवान के द्वारा बनाई होनी होनी चाहिए, लेकिन भगवान को बेनिश कर दिया और बाय द पीपल फॉर द पीपल। और तीसरा क्या शब्द है आप लोग को पता है? Of the people. ऑफ द पीपल। ओके, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ये बड़ा बोगस है, इसमें गॉड कहीं नहीं है। ये प्रॉब्लम है। शास्त्र कहीं नहीं है, गॉड कहीं नहीं है, ब्राह्मण कहीं नहीं है। मतलब शूद्रों के लिए बनाया सरकार, शूद्रों के लिए सरकार, और शूद्रों की सरकार। शूद्रों की सरकार, शूद्रों के द्वारा, शूद्रों के लिए। ये हो गया इसका मीनिंग। पीपल में तो 90% शूद्र होते हैं, मतलब हो गया 90% वोट शूद्रों से आएगा, तो सरकार शूद्र की। अच्छा, अभी ये ये पैराग्राफ पढ़िए नीचे, कि प्रभुपाद बोले कि जब मैं लिख रहा हूँ उस समय वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है बता रहे प्रभुपाद। जब मैं तात्पर्य लिख रहा हूँ उस समय अभी एक सरकार है वो क्या कुछ कर रही है, पढ़िए। कौन सा नंबर हुआ ये लास्ट थर्ड पैराग्राफ? फोर्थ पैराग्राफ, अच्छा, हाँ। थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ जनता पैराग्राफ। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल में ही मृत्यु हुई, और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरीय संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। यह राजनेता ईश्वरीय संहिता से इतना अनजान था कि उसने लिखा है, मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता, और विधि के रूप में भी उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्य को धोखा देना होगा। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। ओके। जब हाँ, ये कौन है? रूपा जी बोले कि अभी मैं लिख रहा हूँ उस समय कोई एक राजनीतिक नेता है जो मरने के समय बोल गया कि मेरे को कोई विधि में विश्वास नहीं। कोई नहीं जानते? मैंने इसको गूगल में डाला, गूगल में लिखा है जवाहरलाल नेहरू मेड द स्टेटमेंट अबाउट नॉट बिलीविंग रिलीजियस सेरेमनीज। जवाहरलाल नेहरू मरने के समय वो बोल के गया कि मैं किसी धार्मिक में विश्वास नहीं करता हूँ। दैट सबमिटिंग टू देम वुड बी हिपोक्रेसी। धर्म को मानना हिपोक्रेसी होगा, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल दिया जवाहरलाल नेहरू ने। This quote reflects his rationalist and secular views, emphasizing his belief in human values over religious rituals. He expressed this sentiment to context of his own funeral arrangement, requesting that his remains should be scattered in Ganges without traditional Hindu rituals. तो जवाहरलाल नेहरू बोल गया कि मेरे मरने के बाद कोई संस्कार, कोई अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार कुछ नहीं करना है, कोई श्राद्ध पिंडदान कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हिपोक्रेसी है, इसमें मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, ऐसा आदमी अगर भारत का राजा हो, जो भारत सनातन धर्म का प्रतीक है, और उसका देश का मंत्री प्राइम मिनिस्टर बोल के गया कि मैं धर्म में, सनातन धर्म में नहीं मानता हूँ, मेरा कोई हिंदू धर्म के हिसाब से कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसा मर्द से मैं बोल के गया। तो ये प्रभुपाद उनको डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू को ही बोले, नाम नहीं लिखा, लेकिन गूगल में एआई में आ गया ना। सोचिए भारत को कैसा एक नेता मिला स्टार्टिंग में, जो पूरा डुबा के चला गया देश। प्रभुपाद बहुत कंडेम किए हैं, पूरा परपोर्ट में इस जवाहरलाल नेहरू को ही कंडेम किए हैं, नाम नहीं लिख रहे प्रभुपाद जी, लेकिन उसने बहुत गड़बड़ किया है, ये स्पष्ट दिख रहा है। फिर आगे लिखा है, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस, ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर नोइंग द साइंस ऑफ गॉड। मानव जीवन मिला है भगवान को जानने के लिए। Foolish creatures, especially in this age of Kali, instead of knowing God scientifically, they make propaganda against religious belief as well as existence of God. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मानव जीवन मिला है मनुष्य को भगवान को जानने के लिए, लेकिन कलयुग के प्रभाव से वर्तमान के जो गवर्नमेंट है, नेता लोग है, लीडर है, वो साइंटिफिकली प्रयास कर रहे हैं भगवान को विरोधी स्टेटमेंट और थ्योरी प्रचार कर। साइंस विज्ञान से प्रयास करना चाहिए भगवान को जानने का, उसी विज्ञान का यूज करते हैं ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि भगवान नहीं है। ये प्रॉब्लम है वर्तमान कलयुग का। श्लोक नंबर 12, को वृश्चतव पदांस्त्रिं सौरभेय चतुष्पद आभुवंस्तादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? और उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तात्पर्य, अभी परीक्षित महाराज उनको पूछे कि ये बैल तुम्हारे 3 पांव को किसने तोड़ा है, मेरे को उसका नाम बताओ। क्योंकि हमारे राज्य में तुम्हारे ऐसा दुखी व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण अनुवर्ती नाम, हम बोल रहे हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं। तो हम अपने आप को कृष्ण के भक्त कैसे मानेंगे अगर हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा हो? तो फिर हम कैसे अपने आप को भक्त कहलाएंगे? हम भक्त कहलाने लायक नहीं है। हाँ, तो ये भी एक मैसेज मिलता है कि अपने आप को भक्त कहेगा जो राजा, उसके राज्य में कभी इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर होता है तो वो भक्त कहाँ का है, भक्त कैसे है वो? प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में बोला कि गाय को बचाने के लिए बहुत आंदोलन हो चुके हैं। एक सबसे फेमस आंदोलन हुआ था भारत आजाद होने के बाद, पहली बार दिल्ली में, हमने सुना है उसमें इंदिरा गांधी के समय में गो हत्या के विरुद्ध में आंदोलन हुआ, और इसमें कितने 100 साधुओं को गोली से एकदम कत्लेआम कर दिया सरकार। वो बहुत लोग जानते हैं, आप लोग सुनेंगे, राजेंद्र महाराज ये लोग बोलते रहते हैं। उसमें कौन कौन थे उनका नाम भी बताते हैं।
कौन से संत लोग, सब संत थे, भारत के बड़े बड़े संत थे जिन्होंने गोहत्या का आंदोलन किया था, उनको सबको मार डाला। फिर भी कोई फिर भी कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। फिर तो उसको ही मार डाला, इंदिरा गांधी को ही मार डाला किसी ने बाद में। मैं प्रभु करपात्री महाराज को करपात्री किसी महाराज समय उनका उसमें थे। हाँ, उनको मार उसमें थे। डाला। करपात्री और महाराज उन्होंने थे। उनके नेतृत्व में बहुत लोग और भी थे। देखिए, उनको तय कर दिया। और सुनते हैं कि उसी तारीख को उनका मृत्यु हुआ ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जिस हाँ, डेट को उन्होंने उनको श्राप मार दिया था। उन्होंने श्राप उन, दिया था। उन्होंने वो श्राप दिया ये था। था, कुछ और ये गाय का कुछ दिन था। गोपाष्टमी क्या? गोपाष्टमी था। तो उन्होंने बोला था गोपाष्टमी में, तो उनका तो प्रत्येक गोपाष्टमी में ही उनका सबका ये हुआ। इंदिरा गांधी मारी गई और फिर उनका बेटा का भी प्लेन क्रैश हुआ, वो भी गोपाष्टमी ही था। हाँ, सबका गोपाष्टमी में मृत्यु हुआ। हम्म। उनका उनका श्राप से। तात्पर्य में याद लिख रहे हैं प्रभुपाद 12 नंबर श्लोक में, द किंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ स्टेट मस्ट नो द कोर्स ऑफ कृष्ण। तात्पर्य का पढ़िए पहला पैराग्राफ। समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में उसकी विस्तृत व्याख्या हुई है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सरकार को गीता और भागवत से ही धर्म के बारे में सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। श्लोक नंबर 13। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनामकृतागशाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनामकृतागशाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। हे वृषभ, चलिए अनुवाद। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्टों के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तात्पर्य पढ़िए। महाराज रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाला राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनमें मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। पिता पुत्रों के वंशज यथा ये महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनिष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी नहीं डरते। यही यह अंतर दिखता है जो धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा समित आधुनिक राज्यों में होता है। ओके, तो गाय और बैल के बारे में जो भी प्रभुपाद बोल रहे हैं आप लोग नोट करते जाइएगा। तात्पर्य में लिखा है कि आ, गाय और बैल इतना आ, निर्दोष जीव है कि उनका गोमूत्र और गोबर भी मानव सेवा में लग जाता है, तो कितने निर्दोष है। फिर उनके दूध की क्या बात है, घी की क्या बात। ये जनेनागस्य गम्यञ्जन् सर्वोतस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यादसाधु दमने कृते। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे।
दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। बोलते हैं, पार्थानाम कीर्ति दूषण, पार्थानाम कीर्ति, ये तो पांडवों का बदनाम हो जाएगा अगर तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, तुम्हारे जैसे निरपराध निर्दोष गाय और बैल को अगर कोई मारता है तो ये पांडवों का दुष्कीर्ति है, कीर्ति दूषण है। और यहाँ लिखा है कि अगर कोई निरपराध व्यक्ति को आ, मारेगा, उसको मेरे से डरना चाहिए। हाँ, मेरे से डरना चाहिए, मतलब परीक्षित महाराज बोल रहे कि राजा को इतना पावरफुल होना चाहिए कि उनसे सब लोग कांपे, पाप करने में डरेंगे। तात्पर्य पढ़िए। बेईमान दुष्ट लोग राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फलते फूलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप में दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वतः ही उनके पीछे पीछे आती है। जैसे पहले कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतः यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनाने में सहायता करे। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। यहाँ प्रभुपाद जी ने कुछ सुझाव दिया है क्या करना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि सबको भक्त बनाना चाहिए। हाँ, अगर कृष्ण भावना का प्रचार किया जाए तो उनकी चेतना अच्छी हो जाएगी, ये बात बोले प्रभुपाद। दूसरा बोले कि अगर दुष्टों को मार दिया जाए तो ऑटोमेटिक साधु का सम्मान हो जाएगा, साधु को अलग से कुछ नहीं चाहिए। दुष्टों को मारने से ही साधु लोग अपना फ्लोरिश हो जाएंगे, धर्म अपना फ्लोरिश होगा। अनागस्त्य भूतेषु य आगस्कृत निरंकुश आहताश्मी भुजं साक्षात् अमर्त्याप्ति सांगदम्। जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों की सत्ता कर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंक दिया जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। ओके, तो यहाँ परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि अगर कोई स्वर्ग का देवता भी अपराध करेगा तो उसका भी मैं हाथ काट दूंगा, अगर वो गाय के ऊपर हाथ उठाएगा तो। ये प्रभुपाद जी बोले, सेकंड के पैराग्राफ पढ़िए नीचे वाला। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है उसे सदैव दंडित किया जाए। तो इसको पढ़ने से हम लोग को वर्तमान कौन सा, कौन से नेता को आप लोग को याद आता है, ये तात्पर्य पढ़। योगी योगी जी आ गए। हाँ, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ। योगी आइडियल किंग है जो इसको पढ़ने से याद आता है। वो इतने, मतलब अपना पावर, ऐसे पावर होना चाहिए कि उसे डरे सब, और डरना चाहिए। ये कोई मतलब अहंकार नहीं है इनका, परीक्षित महाराज का, कि कोई देवता भी आएगा तो उसका भी मैं हाथ काट दूंगा। ये अहंकार बस नहीं बोल रहे हैं, राजा को ऐसा पावर होना चाहिए और डराना चाहिए पब्लिक को, कोई पाप नहीं करेगी। तो ये आइडियल है योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल। और सबसे दुष्ट में आएगा जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जो उसका एग्जाम्पल है जवाहरलाल नेहरू का, इसका एग्जाम्पल है योगी आदित्यनाथ। तो उधर विनाश किया और इधर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही, हाँ, अभी यहाँ लिखा अमर शब्द का, अमर मतलब आ, अमर का मतलब जो मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अमर का मतलब है लंबी आयु। तो देवता लोग को अमर कहा जाता है। अगर बोले कोई अमर भी आ जाएगा मेरे सामने तो उसको भी मैं आ, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। जनरली
नीचे के देवताओं को अमर कहा जाता है, ब्रह्मा शिव इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा शिव को छोड़ के अमर शब्द ब्रह्मा शिव के लिए यूज नहीं होता है, नीचे वालों देवताओं के लिए होता है। उनको ललकार रहे हैं परीक्षित महाराज। अगर इंद्र आएगा तो परीक्षित महाराज, इंद्र को भी उतना पावर है परीक्षित महाराज, क्योंकि अर्जुन खुद स्वर्ग में गए थे। अर्जुन ने कितनी बार देवताओं को ललकारा, देवताओं को हरा दिया, तो वो पावर एक्चुअली है परीक्षित महाराज में, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में उनके पास वो पावर है। राज्ञो हि परमो धर्मो स्वधर्मस्थानुपालनम् शाश्वतो अन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पथानिह। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों के से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। तात्पर्य पढ़िए। शास्त्रों में आपात धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उन्हें दंडित करे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि हम लोग कल ही बात कर रहे थे ना, ये कल ही चर्चा हुआ था पिछले क्लास में, कि कोई व्यक्ति ने मांस खाया था, मैं बोला विश्वामित्र, तो इसमें आ गया, कंफर्म हो गया। तो ऐसे ही बोलते कि इमरजेंसी में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेरे लिए तो ये भी शॉकिंग लग रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में लोग अगर मर जा रहे हैं तो उनको मांस खिलाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि सब अभी बिना मतलब का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। खाना का अबेंडेंस है, कोई कमी नहीं है, चावल गेहूं दाल चावल सब कुछ है, सब्जी सब कुछ है, तो ये गलत है। राग्यो परमो धर्म स्वधर्मस्था अनुपालन, स्वधर्म, स्वधर्म के ऊपर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और शासतो अन्यान यथा शास्त्रम अनापदि उत्पथानि, जो लोग धर्म के मार्ग से उत्पात कर रहे हैं, हट चुके हैं, उनको दंड देना चाहिए। और आपद धर्म इसको बोलते हैं, आपातकालीन धर्म, उसमें ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन एक्चुअली मैंने सुना है कि विश्वामित्र के लिए वो परीक्षा थी, एक्चुअली वो खाने जा रहे थे, तभी वो फूल बन गया, वो मांस रहा नहीं। फिर भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने बोला कि तुम परीक्षा में पास हो गए हो, मैं परीक्षा ले रहा था। पूरा स्टोरी हमने सुना है, पढ़ा भी है। तो स्वधर्म नीचे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि राजा का धर्म होता है कि देखना चाहिए राजा को कोई अपना धर्म को चेंज नहीं करे, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसी को अपना धर्म को चेंज करना अलाउ नहीं करना चाहिए, सबको अपना अपना धर्म पालन कर रहा है कि नहीं, ये राजा को देखना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो धर्म अभी कितना, श्लोक नंबर 1 से 16 तक क्या परीक्षित महाराज ही बोले जा रहे थे। कि परीक्षित महाराज ने पहले धर्म को बोला, तुम क्यों दुखी हो बताओ। फिर पृथ्वी को बोला क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों दुखी हो। फिर राजा का धर्म बताया, राजा को क्या करना चाहिए। तो अभी धर्म बोलने लगा, लेकिन परीक्षित महाराज को पता नहीं है ये धर्म है। श्लोक नंबर 17। एतद्वा पाण्डवेयानां युक्ता माता भयं वचः येषां गुणगणे कृष्णो दोत्यादो भगवान् कृतः।
एतद्वा पाण्डवेयानां युक्ता मार्ता भयं वचः येषां गुणगणे कृष्णो धोत्यादो भगवान् कृतः। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। ओके, तो तात्पर्य का 3-4 लाइन पढ़िए, पहला 4 लाइन। महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अति रंजना करने वाला न थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हों तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और ओके, यदि भक्त तो धर्म ने कहा, बहुत सुंदर श्लोक है, एषव पांडवेयानां युक्ताम आर्ता भयम वचा। तो आपने जो वाणी सुनाई है, धर्म कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, वो आपको पांडवों को ही शोभा देती है, क्योंकि आप पांडव वंश में हैं, आप पांडव हैं, तो आपके जैसे लोगों को ही ये वाणी शोभा देती है। आप दुखियारों को इतना कृपापरायण, इसीलिए धर्म का, इसीलिए भगवान कृष्ण आप लोग के दूत बन गए। कृष्ण दूत ऐसे नहीं बने पांडवों के, आप लोग के अंदर ये सारे गुण हैं, इसलिए भगवान खुद भी आपके दूत बनने को तैयार हो गए। तो आप लोग धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रभुपाद जी बोले कि परीक्षित महाराज ने जो बोला था कि मैं देवता का भी हाथ काट दूंगा, तो धर्मराज उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको धर्मराज उसको बैकअप दे रहे कि हाँ, आ, आप कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन ने भी देवताओं को शासन किया था। तो आप लोग का पावर है, आप झूठा नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आप देवताओं को भी दंड दे सकते हैं। श्लोक नंबर 18। प्रभु जी, अति रंजना क्या होता है? बड़ा चढ़ा के बोलना। अतिरंजना मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, एग्जेगरेशन संस्कृत, हिंदी इंग्लिश में लिखा है एग्जेगरेशन। और अतिशयोक्ति कहते हैं, अतिशयोक्ति संस्कृत में और हिंदी में, बंगला में कहते हैं। तो अतिशयोक्ति नहीं है, आप जो बोल रहे हैं ये अतिशयोक्ति नहीं है, आपका एक्चुअली पावर है, ये धर्म ने कहा। लेकिन परीक्षित महाराज ने पूछा था धर्म को कि मेरे को बताओ किसने तुमको मारा है, तो उसका उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं। न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिता। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तात्पर्य पढ़िए। संसार के ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों ओके, पर उनके एक मिनट। हाँ, देखिए, उत्तर सीधा उत्तर नहीं दिया, उत्तर देखिए कितना टेढ़ा है। उत्तर क्या बोले धर्म, कि मुझे नहीं पता है कि मेरे कष्ट का कारण क्या है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि दार्शनिक लोग अलग अलग कारण बताते हैं कष्टों के। सोचिए, मतलब फिलोसॉफिकल आंसर। हाँ, अगर आपको कोई अगर पूछे आकर के कि प्रभु जी आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, तो आप बोलेंगे अच्छा, मैं तो शरीर नहीं हूँ, पहली बात तो मैं आत्मा हूँ। और गीता में लिखा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ कोई आदमी सुखी नहीं है। तो फिर क्या सोचेंगे आप अगर ऐसा कोई उत्तर देने लग जाए?
आप सोचेंगे ये बहुत बड़ा पंडित को ये लगता है। तो धर्मराज ने ऐसा उत्तर दिया। हाँ, ऐसा उत्तर दिया। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद 6 दर्शन का वर्णन करें, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। 6 प्रकार के दार्शनिक हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो कौन सा दार्शनिक, भारत में 6 दर्शन फेमस होता है, सबको पता होगा। तो 6 दर्शन का क्या क्या व्यू पॉइंट है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का, वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वो क्या बता रहे हैं वो नोट करिएगा, पढ़िए। संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्क शास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली की ही उनके क्लेशों के कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान कलेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी कष्ट उन्हें पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करने दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति की मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही है। तो 6 दर्शन क्या क्या है, सब लोग देखिए। 6 दर्शन का नाम और उनका दर्शन का नाम क्या है, दार्शनिक का नाम और दर्शन। Hare Krishna Prabhu. हाँ, Kanada is for the other Vaisheshika philosophy. Prabhu. Gautama is for the logic. Patanjali is the mystic yoga. Kapil is for the Sankhya philosophy. Emini the other of Karma Mimamsa. And Vyasadeva other of Vedanta Darshan. Prabhu. Hare Krishna. ओके। तो इसको याद रखने के लिए मैं थोड़ा कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ ना, थोड़ा याद रह जाएगा आप लोग को, है ना। तो देखिए, पतंजलि योगा तो सबको फेमस ही है, पता है ना। पतंजलि मतलब योगा, इसको इसको आराम से याद रख सकते हैं। और कपिल सांख्य, ये भी आप आराम से याद है क्योंकि भागवत में है कपिल और सांख्य, पता है सबको। ठीक है, अभी खाली 2 अंक और याद रखना पड़ेगा। एक है आ, गौतम या कणाद। कणाद हो गया वैशेषिक, कणाद मतलब वैशेषिका, और गौतम मतलब न्याय। तो गौतम न्याय भी मेरे ख्याल से आप लोग सुना होगा, वो भी फेमस है। गौतम न्याय के लिए फेमस है, कणाद वैशेषिक के लिए, और कपिल सांख्य हो गया, पतंजलि योगा हो गया, और जैमिनी बचा, जैमिनी कर्म मीमांसा, और व्यासदेव वेदांत। ठीक है, 6 दर्शन, इसको नाम याद रखना चाहिए। और पहले खाली 6 ऋषि का नाम बताइए, खाली 6 ऋषि का। कणाद, गौतम, पतंजलि, कपिल, जैमिनी, व्यासदेव। ओके, अभी खाली 6 दर्शन का नाम बोलो, खाली 6 दर्शन। वैशेषिक दर्शन, तर्कशास्त्र, योग, सांख्य, कर्म मीमांसा, वेदांत। क्योंकि तर्क नहीं है, एक्चुअली न्याय शास्त्र होना चाहिए। तो न्याय एक्चुअली 1 नंबर में न्याय होता है, दूसरा वैशेषिक का, तीसरा योग सांख्य, चौथा योग, पांचवा कर्म मीमांसा, छठा वेदांत। सीक्वेंस है, कोई बात नहीं, आगे फिर ये लोग प्रॉब्लम
ये 6 जन ना प्रॉब्लम जो संसार में जीव का क्या प्रॉब्लम है, इस 6 जन का मत अलग अलग है। ठीक है, कोई बोलेंगे ये प्रॉब्लम है और 6 जन का सॉल्यूशन भी अलग अलग। तो 6 जन क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं और क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं, ये अगले तात्पर्य में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट परपोर्ट। प्रभु जी, ये वैशेषिक क्या मतलब, इसका बताइए, दर्शन वो क्या है? अगले तात्पर्य में अगले तात्पर्य में बताया गया है 6 जन का ही। ये चेद विकल्प वशना आहुरात्मानमात्मना दैवमेवान्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभु। ये चेद विकल्प वशना आहुरात्मानमात्मना दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभु। बढ़िया। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकवादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इनका अंतिम कारण है। तात्पर्य? कुछ लोग बोल रहे हैं कि आत्मा ही कारण है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई पावर है, सुपर नेचुरल पावर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कर्म, कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्वभाव। तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे दुख तथा सुख का मूल कारण है। और ओके, यदि एक्चुअली रुकिए मैं बोल देता हूँ। हम्म, बड़ा तात्पर्य है, नहीं बड़ा तो नहीं है, नहीं, फिर भी ओके। जैमिनी का मत है कर्म मीमांसा, तो उनका कहना है कर्म ही सब सुख दुख का कारण है। जैमिनी का मानना है कि कर्म ही सुख दुख का कारण है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप सुखी बन जाएंगे, खराब कर्म करेंगे तो दुखी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मान्यता में क्या प्रॉब्लम है? इस मान्यता में एक बड़ा प्रॉब्लम है, इनका कहना है कि भगवान भी कर्म का अधीन है। समझ गए? ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान भी आपको खराब दुख नहीं दे सकते हैं, अगर आप खराब कर्म करेंगे तो भगवान भी आपको सुख नहीं दे सकते। भगवान भी कर्म के नियम के अधीन है, ये इस दर्शन का प्रॉब्लम है। और मैं क्योंकि जैन बैकग्राउंड से आया हूँ, तो जैन में भी यही मान्यता है। जैन धर्म में कर्म ही सब कुछ है, कर्म से मुक्ति हो जाएंगे तो खत्म। तो ओके। और सांख्य वाले क्या मानते हैं? सांख्य वाले प्रकृति को ही सुख दुख का कारण मानते हैं। नीचे देखिए लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ है इसलिए दुख हो रहा है, अगर प्रकृति पुरुष को अलग कर देंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। ये सांख्य दर्शन हो गया। उनका प्रॉब्लम का कारण क्या है? प्रॉब्लम है प्रकृति पुरुष का मिलन। ओके, यहाँ प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, बताइए। कल ही हमने पढ़ा गीता में, गीता का चैप्टर पढ़ा त्रयोदश अध्याय। पुरुष भगवान है और प्रकृति मटेरियल नेचर। भगवान और मटेरियल नेचर का मिलन होने से क्या प्रॉब्लम होगा? आपका आंसर गलत है। ओके, और कोई बोले। हरे कृष्ण प्रभु, प्रकृति नारी और पुरुष भगवान। गलत गलत गलत। हरे प्रकृति कृष्णा माया प्रभु। है और पुरुष आत्मा है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, बलराम प्रभु। Yes, Prabhu. Prakriti is the nature and Purush is the Jeev, Atma. ओके, प्रकृति मतलब माया, एक भौतिक जगत, ये शरीर, Yes, हमारा Prabhu. शरीर है वो प्रकृति है, और आत्मा पुरुष है। तो शरीर और आत्मा, आत्मा के साथ शरीर का मिलन हुआ है इसलिए सारा दुख का कारण है। अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाएगा तो दुख सारा मिट जाएगा।
ये बात Already आप told मानते हैं? sad asad yoni karmashu Prabhu. ये बात आप मानते हैं? ये बात समझ में आ रहा है कि शरीर आत्मा शरीर से मिला इसलिए दुख हो रहा है, शरीर से अलग हो जाएगा तो दुख हट जाएगा। इज इट Yes. करेक्ट और नॉट बलराम प्रभु? Again Prabhu. आत्मा शरीर से मिला इसलिए सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया, अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes Prabhu. Because three modes of control are the. ओके, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड, खाली यस नो बता दो। Yes ओके, Prabhu. Yes Prabhu. बाकी लोग बताइए। सदानंद विद्यारे को साथ इसके। नो प्रभु, ओके आत्मा अगर शरीर से अलग होगा तो नहीं होगा। ओके, सदानंद विद्यारे को। हाँ, आत्मा शरीर से अलग होने से मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। Because ओके, तो we feel that ना we are the Sharir Prabhu. That is the main concept. If you don't get that, ना, you no need to tell what chances now I'm asking you, they should reply. So ये जो सांख्य फिलोसफी के अनुसार जो प्रॉब्लम है, ओके, सूर्यवंशी को what the problem they are telling and what is the solution they are giving? The problem is that the body, when combined with the soul, this is the problem. The moment you separate both things, the problem will get solved. So is that correct understanding? To some extent, it is correct, not 100%. Okay, so what is minus 100% में minus क्या हो रहा है? तो कमी क्या है? So it is correct. All six philosophies are correct. Okay, no, nothing is wrong, but it is incomplete understanding. Okay. The soul can find happiness only when it is in service of the lotus feet of the Lord. Okay. So incompleteness is soul is disconnected from God. That is the soul problem, and connection to God is the solution. So this is how, like Balram who was convinced like this, they convinced entire. When their time comes, like each philosopher comes and they convince entire world. When they come, only they rule for hundreds of years. Buddha will come, the Buddha will rule hundreds of years. Nastik, Shankaracharya will come, he will rule hundreds of years, like that. So that is the power of their philosophy. Otherwise, they cannot become such a big philosopher. So that is Sankhya. Then what is the problem of Gautam? Okay? Gautam and Kanad, actually दोनों को मिक्स कर दिया प्रभुपाद जी ने। So Kanad is selling atom. According to Kanad, everything is atom, Parmanu. He is bringing the problem to Parmanu level and also solution at Parmanu level. परमाणु ही सारे जगत का कारण है और परमाणु से जगत बना है और वापस परमाणु बन जाएगा, खत्म जगत। There is no question of soul, no question of God. ये मॉडर्न साइंटिस्ट के साथ मैच करता है कणाद का फिलोसफी। मॉडर्न साइंटिस्ट लोग कितना भी थ्योरी बाहर करे ना अणु परमाणु के ऊपर, वो कणाद के ऊपर नहीं जाएंगे। आप उसको कणाद से आप डिफीट कर सकते हैं। कणाद का जो शास्त्र है वो पहले ही सब बोल चुका है जो अभी मॉडर्न साइंटिस्ट बोलने वाले हैं कि एटम और एटम का आविष्कार कणाद ने पहले ही कर दिया है। तो उनका कहना है कि एटम से ही सब जगत बना है और एटम से अष्टावक्र मुनि, उनका कहना है कि ब्रह्म ज्योति ही सब जगत का कारण है। और फिर वेदांत कहता है कि नहीं, भगवान सबके कारण है, गीता में श्लोक नंबर 20। प्रभु जी वैशेषिक का बताइए ना, क्या हुआ वैशेषिक का मतलब? वैशेषिक मतलब अणु, हाँ। परमाणु। वैशेषिक का मतलब है परमाणु। हरे कृष्ण प्रभु, তাহলে রেজাল্ট কি দাঁড়ালো? किससे रिजल्ट? এই যে ছজন ঋষির সিদ্ধান্ত আসার পরে আমরা কোনটাকে মানবো?
রেজাল্ট নেক্সট শ্লোকে আছে, নেক্সট শ্লোকে, পরবর্তী শ্লোকে আছে। প্রভু গৌতমী কি হলো প্রভু রিনা ওনার গৌতম? গৌতম ন্যায় 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 হ্যাঁ না, ন্যায় ওনার শাস্ত্র, মতবাদটা কি হলো? ওনার চিন্তাটা কি হলো? উনি কি ন্যায় কি শাস্ত্র প্রমাণ করতে প্রণীত, চাইছেন? উনি বুঝে তর্ক করেই বেরিয়ে যাবে, তর্ক করে বেরোতে পারবে, সলিউশন ইজ তর্ক, বুদ্ধি তর্ক দিয়ে বেরোতে পারবে। अप्रतर्क्यादनिर्देशादिति केष्वपि निश्चया तत्रानुरूपं राजर्षे विमृश्वमनीषया। पढ़िए। ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राज ऋषि, आप अपनी बुद्धि से ये सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। ओके, तो धर्म ने तो पूरा कंफ्यूज कर दिया है अभी तक परीक्षित महाराज को। आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सदगति को बोले क्या सॉल्यूशन है। तो अप्रतर्क, ये तर्क, तर्क के अगोचर, तर्क से नहीं होगा, अनिर्देश है। तो कुछ लोग का कहना है कि इसका आप जाने नहीं सकते, वो अचिंत है, सोच नहीं सकते हैं। ओके, तात्पर्य पढ़िए, यहाँ उत्तर मिल जाएगा। वैष्णव मतावलंबी के अनुसार भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक है, क्योंकि वे भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय में वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा सारे कर्म के साक्षी हैं। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो ले, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव के पूर्व जन्म में या इसी जन्म जीवन के में शरीर रूपी जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह ज्ञात लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा अर्थात परमात्मा उसके कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ है। अतएव परमात्मा ही जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी हैं और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसे पूर्व जन्म में क्या किया। अतएव वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वह समस्त भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतः वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और क्यों कुछ को नहीं? वे वैदिक ज्ञान की परम ज्ञाता है और इस तरह वे वास्तविक वेदांती हैं। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों में किसी प्रकार की असंगति का उन्माद नहीं होता। वे सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। विष्णुदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभ गाय, पृथ्वी तथा ब्राह्मण धर्म को किसी तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशार्ग मन से इसे कैसे हल करते हैं। उत्तर क्या निकला ये बात, तो पढ़ने के बाद उत्तर ये आ रहा है। सदगति प्रो का प्रश्न, पहले तो बोले ये अचिंत्य है, इनकंसेबल, ये जानना संभव नहीं है कि कारण क्या। पहला
तर्क से नहीं जान सकते। तर्क वितर्क करके आप इस सॉल्यूशन नहीं ला सकते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान ही जानते हैं, भगवान ही सब कारण के परम कारण। दूसरा उत्तर। और अगले श्लोक में बोलेंगे कि भगवान भी कारण नहीं है, वो आप अगले श्लोक के तात्पर्य में आएगा। तो पहले तो बोलते हैं कि इसको तर्क वितर्क करके नहीं समझ सकते हैं कि कारण कौन है दुखों का। और दूसरा, ये भगवान जानते हैं क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, वो कौन से जीव ने क्या पाप किया है, किसको क्या दंड देना है, भगवान अच्छी तरह जानते हैं। और उनके नियम में कभी कोई त्रुटि नहीं होती है, भगवान के नियम पक्का होता है। और वो दुख देने के लिए, लेकिन भगवान कारण नहीं, भगवान क्यों दुख देंगे जीवों को, इसलिए उनको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये अगले श्लोक में आएगा। सुत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विखेद परचष्टतम्। पढ़िए। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तात्पर्य धर्म आवाज रूप नहीं आ बैल रहा का धर्म रूप बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि वह जान गया कि पीड़ित बैल कोई सामान्य जीव न था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत न हो, तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों का या दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला था, अतएव उसने बिना किसी त्रुटि या संशय के उत्तर दिया। इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलेगा। हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे, उत्तर आ जाएगा जो उत्तर हमको चाहिए। राजा उवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो श्रीधर्मरूपधृक् यदा धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजा ने कहा, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तो परीक्षित ने अंदाज लगा लिया कि तुम अति सूक्ष्म धर्म की बात कर रहे हो। इतने सूक्ष्म धर्म की बात इस पूरे ब्रह्मांड में साक्षात धर्म के सिवा और कोई नहीं जानता है। धर्म को जानना इतना डिफिकल्ट है, भीष्म पितामह भी गलती कर देते हैं, द्रोणाचार्य से गलती हो जाता है। कितना धर्म का नियम कठोर है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज कहलाते हैं, वो धर्म का पालन करते थे। और अभी ये जो बैल है वो धर्म की बात कर रहा है। तो परीक्षित महाराज ऐसे उनको पता लग गया कि ये धर्म है साक्षात। सोचिए, इतना इजी नहीं है। ब्रह्मांड में कितने देवता हैं, कोई भी आ सकता है परीक्षा लेने। भगवान आ सकते हैं, कोई ब्रह्मा आ सकते हैं, शिव आ सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज पकड़ लिए कि तुम जिस प्रकार की धर्म की बात कर रहे हो, साक्षात तुम धर्म का मूर्ति हो, मैं पहचान गया हूँ तुमको। इसका मतलब परीक्षित महाराज भी बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं, तो पहचानना संभव नहीं है। और परीक्षित महाराज ने एक बात बोला, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को दोषारोप करेगा तो वो स्वयं दोषी कहलाएगा। ये धर्म का सूक्ष्म सिद्धांत है, अति सूक्ष्म सिद्धांत है। तो यहाँ बात ऐसा है कि कलियुग, कली रूपी वो राजा वो सांड को मार रहा था। तो परीक्षित महाराज बार बार उनको पूछ रहे थे कि तुमको कौन मारा है, उसका नाम बताओ। तो क्यों नहीं नाम बता रहा है? बेल को नाम बताने में क्या दिक्कत हो रहा है? इतना पूछ रहे तो बोलने में क्या दिक्कत है? ये रहा तुम्हारे आंखों के सामने, तुम देख लो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बोल रहे? तो बोलने से क्या दिक्कत है वो इस श्लोक में बताया गया। इस तात्पर्य में भी हम पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये आदमी पापी है, ये दोषी है,
तो आपका भी उसका पाप का भागी बनते हैं। कितना डेंजर! ये अति सूक्ष्म धर्म का सिद्धांत है, ये कोई नहीं जानता है, ये केवल धर्मराज ही जानते हैं और परीक्षित महाराज जानते हैं। तो प्रश्न तो ये भी हो सकता है ना कि भाई परीक्षित महाराज भी क्यों पूछ रहे हैं? उनकी आंखों के सामने तो वो आदमी खड़ा है, तो पूछने की क्या जरूरत है कि कौन तुमको मारा, है ना? पहला प्रश्न तो ये होता है कि परीक्षित महाराज क्यों पूछ रहे हैं कि तुमको कौन मारा। इसका मतलब परीक्षित महाराज खुद ही बहुत हाई लेवल पे है, वो भी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो नहीं मानेंगे, वो धर्मराज अपने मुंह से बोलेंगे तभी मानेंगे। बैल को बोलना चाहिए कि हाँ इसने मेरा 3 पाँव तोड़ा है, तभी परीक्षित महाराज उसको दंड देंगे कंफर्म करके, बिना कंफर्म के उसको नहीं मारेंगे। तो इसका मतलब परीक्षित महाराज खुद ही उस लेवल का बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो धर्मराज भी उसी लेवल से बात कर रहे हैं कि मैं इसको तो नहीं बताऊंगा कि ये मेरे हालत ऐसा किया है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी इस तात्पर्य में आएगा पूरा कि हम लोग, हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, के लिए किसी और को हम दोष आरोप नहीं कर सकते हैं। हम अपने कर्म फल को भोग रहे हैं, सब लोग अपने कर्म फल को भोगते हैं। हमें भगवान का हाथ उसमें जरूर है, लेकिन भगवान हमारे जो फल है उसको और कम कर देते हैं। तो जितना दुख मिलना चाहिए भगवान को कृपा करके और कम कर देते हैं। तो ये जो श्लोक है एग्जैक्टली एकदम सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट सेम श्लोक रामचरितमानस में है, एकदम सेम। कि कुछ लोग कहते हैं कि स्वभाव, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म, कुछ लोग बोलते हैं कि दैव, अलग अलग लोगों को सब लोग कारण बताते हैं, लेकिन असली सब कारण के कारण भगवान है। ऐसा श्लोक रामचरितमानस में भी आता है। अभी इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और इसमें देखिए, हाँ, ध्यान से देखिए, पढ़िए। भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्मों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस तरह यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उन्हें विपत्ति में डाले। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोग ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर भी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की सही यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए अपराध की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ सके कि बैल और कोई न होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं, यद्यपि राज्य अधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह नहीं समझ सकता। भक्त लोग पहले तो बात है कि शिकायत नहीं करते। भक्त लोग शिकायत नहीं करते, ब्लेम नहीं करते किसी को, कुछ भी होने से अपना ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। ये भक्तों का लक्षण है। श्लोक नंबर 23। अथवा देव मायायां मौनं गतिरगोचरा चेतसो वचसापि भूतानाम इति निश्चय। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं,
कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा इसका अनुमान लगा सकता है। हाँ, तात्पर्य। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान इस सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म ये अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कल्याण बताने में कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण ब्राह्मण शक्ति के कारण विशाल रूप से में दिखता है और इसकी माप अकथ्य है। इसकी माप ये अकथ्य। यहाँ पर उत्तर आया। हाँ, सदगति पो यही तात्पर्य उत्तरटा अस्य अपना प्रश्न है। ये यहाँ पर बहुत उत्तर है, लेकिन बहुत डेंजर उत्तर है। उत्तर क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। टू आंसर दिस डाउट, आंसर कौन से क्वेश्चन का, कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन है अल्टीमेट, उसका कारण क्यों नहीं बता पा रहे। धर्मराज नहीं बोल पा रहे हैं कि कौन है मेरे को मारने वाला। तो इसका आंसर ये है दैट लॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। हाँ, भगवान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है जीवों के दुखों के कारण। अल्टीमेटली कारण भगवान है। कोविड क्यों आया, भगवान की इच्छा से हुआ है। एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश क्यों हो गया अहमदाबाद का, तो अल्टीमेटली भगवान का सैंक्शन है, लेकिन डायरेक्टली भगवान इन्वॉल्व नहीं है। भगवान वो 250 आदमी के शत्रु नहीं है कि उनको मार डालेंगे। तो फिर क्या है, कौन है, तो बोलते हैं और एवरीथिंग इज डन बाय डिप्यूटेड माया शक्ति। तो ये माया शक्ति से हो रहा है। ये कर रही है माया शक्ति, कोविड ला रही है माया शक्ति, प्लेन क्रैश कर रही है माया शक्ति। तो माया शक्ति क्यों करती है, आगे बोले, द मेटेरियल एनर्जी इज ऑलवेज प्रोवोकिंग डाउट्स अबाउट द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द लॉर्ड। तो माया शक्ति का एक काम है कि जीवों के अंदर भगवान के अस्तित्व के ऊपर संदेह सृष्टि करते रहना। सोचिए कितना डेंजर है। माया शक्ति क्या करे, जीवों के दिमाग में भगवान है कि नहीं इसका डाउट फैलाती रहती है। तो अगर माया शक्ति जीवों के ब्रेन में ऐसा डाउट फैला दे कि भगवान है कि नहीं, तो लोग तो नास्तिक बन ही जाएंगे। फिर आगे क्या लिखा है, द personality of religion knew perfectly well that nothing can be take place without sanctions of the Lord. धर्म जानता था कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। Still he was put into doubt. फिर भी धर्म को डाउट हो गया। And thus he refrained from mentioning the supreme cause. तो धर्म ने भी भगवान का नाम नहीं लिया। हाँ, जैसे सतगति को पूछा कि भाई अल्टीमेटली हुआ क्या, कौन है, वो तो बताया नहीं धर्म ने कौन है। धर्म ने नहीं बताया कि कौन कारण है। वो तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे, जीव गोस्वामी ने बताया। जीव गोस्वामी ने बोला कि भगवान कारण है, लेकिन धर्मराज ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया धर्मराज ने, क्योंकि धर्मराज खुद ही, उनको भी माया शक्ति ने मोहित कर दिया। प्रभुपाद जी, जीव गोस्वामी यही बोल रहे हैं। स्टिल ही वॉज पुट इन टू डाउट्स बाय डिल्यूटिंग एनर्जी। उसको भी डाउट हो गया, माया शक्ति ने डाउट कर दिया। ही डिड नॉट मेंशन ऑफ सुप्रीम। दिस डाउटफुलनेस वाज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ बोथ। तो ये जो संशय है, ये डाउट है, ये धर्म के अंदर डाउट कहाँ से आया। धर्म के अंदर डाउट दो जगह से आया। एकदम ठीक से पढ़िए, ठीक से इसको मार करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म के अंदर डाउट दो जगह से आया, कली एंड मटेरियल एनर्जी। एक तो कलयुग का प्रभाव, दूसरा माया शक्ति का प्रभाव। तो माया शक्ति और कलयुग के प्रभाव से लोगों के अंदर ये डाउट आ जा रहा है कि भगवान है कि नहीं, भगवान अल्टीमेट कारण है कि नहीं सब चीज के। ये दो कारण से हो रहा है। तो
the whole atmosphere of age of Kali is magnified by deluding energy, and the proportion of measurement is inexplicable. तो माया शक्ति और कलयुग के द्वारा ये सब फैलाया जा रहा है, और वो कितना फैलाया जा रहा है इसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये टॉपिक एंड हुआ। कौन सा टॉपिक? यहाँ दो टॉपिक समाप्त हुआ, एक तो गाय के बारे में, गौ हत्या और बैल के बारे में, दूसरा कि कौन कारण है, अल्टीमेट कॉज कौन है सब प्रॉब्लम का। ये दो पॉइंट यहाँ खत्म हुआ। अगला पॉइंट नेक्स्ट श्लोक से चालू होगा। 4 नियम के बारे में जो पूछ रहे थे, वो 4 नियम का बात नेक्स्ट श्लोक से चालू होगा। एंड 24 से लेके 45 तक श्लोक नंबर 24 to 45 है, 4 नियम के बारे में आएगा। হরে কৃষ্ণ প্রভু, তাহলে ওই যে 6 ঋষির কথা বলা হলো, কনাদ, গোপী, পতঞ্জলি, এই যে 6 ঋষি যে বলা হলো, 6 ঋষি তাদের বিভিন্ন রকম মতাবলম্বী মত পোষণ করেছেন। তা আমরা তো তাহলে ওটাকে কোনোটাই কে নেব না, এইটা মূল এইটা বেরোলো যে ভগবান কোনোটার জন্য ডাইরেক্ট দায়ী নয়, মায়া শক্তি তারাই সবকিছু হয়। তাহলে 6 ঋষির যেই মতাবলম্বী এগুলো কি আমরা শুনবো না? ছয়ের মধ্যে একটা ঠিক আছে, বেদান্ত ব্যাসদেব, এটা ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। 6 में से एक जो दर्शन है वेदांत दर्शन, वो हम लोग मानते हैं, वो परफेक्ट है। वेदांत में 2 है, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत हम लोग नहीं मानते, तो वेदांत का जो असली कमेंट्री भागवतम है वो हम लोग का फॉलो करते हैं, और अद्वैत वेदांत फॉलो नहीं करते। वेदांत का 2 भाग है, अद्वैत वेदांत और भक्तों का है ये भागवतम। हाँ, क्या प्रश्न है माता जी? जी प्रभु जी, पूछ रहे ना कि जैसे कि अभी हम लोग यहाँ जो भगवान के बारे में सुन रहे कि भगवान सारे माने हर चीज के कारण भगवान है, दुख के और सुख के दोनों के कारण भगवान है। लेकिन फिर इधर में माने हम लोग जो माने भगवान के बारे में हम लोग जीव जो है संशय में रहता है, वो माया देवी जीव को भ्रमित कर दे रही है। वो ये चीज विश्वास नहीं करने दे रही है कि हमारे जीवन में जो दुख आता है सुख आता है दोनों भगवान के कारण से आ रहा है। ये माया देवी हमारी बुद्धि को हर ले रही है, इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग इस विश्वास नहीं कर पाते कि हमारे जीवन का दुख भी भगवान की वजह से है, ये माया देवी कर रही है। दूसरा कली का प्रभाव भी है ये ना। राइट बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी सीख रहे हैं प्रभु जी कि हमें किसी अपराधी की बुराई नहीं करनी है। अगर हम बुराई कर रहे हैं तो हम उतने ही अपराध कर रहे हैं जो अपराधी ने किया। अगर किसी ने किसी का हत्या कर दी है और हम उसकी बोला छी छी बहुत गंदा है उसने हत्या की है, तो हमें भी उतना ही दंड लगेगा अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं। मतलब इस फोका से हम लोग यही सीख रहे हैं ना कि हम अगर किसी की अपराध की बुराई कर रहे हैं तो हमें भी सेम दंड मिलेगा जितना कि उसका है। तो जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उनको क्राइस्ट पे चढ़ा दिया गया लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मतलब हमको दंड निंदा नहीं करनी चाहिए, एक नंबर। और कोई अगर अपराध किया है तो उसका निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरा बात कि जैसे किसी ने किसी को मारा, तो अगर हम बोलेंगे तो हमको उसका दंड मिलेगा, ऐसा बात नहीं, लेकिन हमारी चेतना भी उसके जैसी है, ये मालूम। हाँ, एक उदाहरण मेरे को याद आ गया कि भक्ति तीर्थ महाराज जो प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं, उनका वो अफ्रीकन बॉडी है, लेकिन अमेरिका में वो पढ़ाई किए बड़े हुए, और अफ्रीकन बॉडी अमेरिकन है। तो वो जब इस्कॉन में आए तो इस्कॉन में सब वाइट थे, वो अकेले ब्लैक थे। अमेरिका में उस जमाने में ब्लैक वाइट का बहुत हंगामा होता था। जैसे भारत में ब्राह्मण और शूद्र का जैसे चल रहा था, शूद्र को ब्राह्मण लोग जैसे कंपटीशन चल रहा था, ऐसा अमेरिका में ब्लैक वाइट का भयंकर कंपटीशन चल रहा था। इसलिए इस्कॉन में आने के बाद भी उनको ब्लैक के हिसाब से सब लोग ट्रीटमेंट करते थे, उसको सब चीज में उसको पीछे। तो वो उनका नाम था भी, प्रभुपाद जी ने घनश्याम नाम रख दिया क्योंकि वो ब्लैक थे। वो घनश्याम जाके प्रभुपाद जी को कंप्लेन किया कि प्रभुपाद जी ये
वाइट लोग हैं ना, वो बहुत मेरे को परेशान करते हैं, और सब लोग सब जगह मेरे को ऐसा ऐसा भोगना पड़ता है। हाँ, ये बॉडीली कॉन्सेप्शन, आप तो शास्त्र गीता में कई जगह लिखे हैं कि बॉडीली कॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन ये लोग तो शरीर को ही देख रहे सब। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि वो लोग तो बॉडीली कॉन्सेप्शन में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम भी बोल रहे हो तो तुम भी बॉडीली कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्शन में हो। तुम मत बोलो। अगर तुम बॉडीली कॉन्सेप्शन में नहीं हो तो तुम कम से कम मत बोलो कि तुम भी ऐसा ही सोच रहे हो उनके जैसे। यू आर नॉट आउट ऑफ बॉडीली कॉन्सेप्शन। मेरी बात समझे? अगर आप किसी में दोष देख रहे हैं, मतलब आपके अंदर भी वो दोष है। प्रभु लेकिन जी, ये है, ये प्रजल्प करने के लिए नहीं करने के लिए बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपराध कर रहा है तो आप उसको दंड नहीं देंगे। ये तो परीक्षित महाराज उसको दंड ही नहीं दे सकता है, ऐसा बोलेंगे तो, कली को। लेकिन उसने दंड दिया, उसको तो मारा। इसलिए हाँ, ये राजा के लिए नहीं है, शिक्षा गुरु के लिए नहीं है, माता पिता के लिए नहीं है, ये प्रजल्प के लिए है। प्रजल्प करने वाले लोग दाई बनेंगे। लेकिन माता पिता को अपने पुत्र को दोष देखना ही चाहिए, गुरु को शिष्य का दोष देखना ही चाहिए, राजा को प्रजा का दोष देखना ही चाहिए। देखना चाहिए। अब प्रभु जी एक चीज बताइए, दुख और सुख का कारण तो हमारे कर्मा है। भगवान इसमें तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि अगर दुख आएगा तो भक्तों को सोचना चाहिए कि हमारा कर्म फल है। सुख आएगा तो सोचना चाहिए कि भगवान हमको कृपा करके दे रहे हैं, हमारा कर्म हमारी योग्यता नहीं है, भगवान हमको सुख दे रहे हैं। तो भगवान तो इसमें कारण बने ही नहीं ना कहीं भी। सुख भगवान के तो लिए कारण, हमको भगवान को कारण देना चाहिए, सुख के लिए। धन्यवाद, हाँ उनका धन्यवाद। दुख हमारा मिल रहा है हाँ, हमारे और कर्म दुख के की लिए वजह से। अपने आप पे ऊपर लेना चाहिए। और दूसरा ये कि बस वो है कि जब हम माया शक्ति से जुड़ते हैं तो दुख हमको मिलना ही है, और जब हम माया से विलग होके भगवान से जुड़ते हैं तो हमको सुख मिल रहा है। ये भी तो एक कंक्लूजन है आया हाँ, इस पढ़ने से जो राइट, आया है ना। राइट, राइट। ओके, अभी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप सबको। तो काउ प्रोटेक्शन के बारे में प्रभुपाद जी ने क्या क्या पॉइंट बताया, सब लोग एक एक पॉइंट बोलिए। वन पॉइंट, सेम पॉइंट कोई रिपीट मत करिएगा। एवरीवन शुड से डिफरेंट पॉइंट, अलग पॉइंट, नया पॉइंट और इम्पोर्टेंट सॉलिड पॉइंट होना चाहिए। अरे वो पहला एक पॉइंट प्रूव है कि द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर काउ प्रोटेक्शन, तब वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो सकता है। अरे वो ओके। हमें सभी को गाय पालनी चाहिए और उनकी पूजा और सेवा करनी चाहिए। सबके घरों में गाय होनी चाहिए। ये पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, राइट। हरे कृष्ण प्रभु। আমাদেরকে গাই, হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমাদেরকে গায়ে রাখতে হবে নিজের সম্পত্তি মতো মনে করে। राइट, हाँ ऑलरेडी बोले थे Hare माता जी, ठीक है। Hare Krishna Prabhu. Prabhupada mentioned that each and everything pertaining to cow is very, very useful. This awareness should be given to everybody. For example, he told that even the cow's urine and shit are also very useful for the human society. राइट, ओके, वेरी गुड, बहुत वो अच्छा इसमें है, है। गाय का रक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। वो बोल रहा है मृत्यु दंड तक देना चाहिए। Very good. Yes, very important point. That there should be law and there should be punishment, death punishment. গাভী এবং কে সুরক্ষা প্রদান করলে ভগবান প্রসন্ন হবেন, তখন সমাজে প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি ফিরে আসে। गाय का सुरक्षा करने से और ब्राह्मणों की सुरक्षा करने से समाज में सुख शांति आएगा। वेरी गुड, यस, वेरी गुड पॉइंट। Cows provide not only for physical and material benefit, but also for spiritual progress. या वेरी गुड। হরে কৃষ্ণ প্রভু, গরু খালি আমাদের দুধ বা আদার কিছু নয়, এমনকি তার গোবর গোমূত্র সনাতন ধর্মের ভগবানের সেবাতে বিশাল কাজে লাগে। এটা আমাদের সবাইকে চিন্তা করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। वेरी गुड, ओके, यस। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, राजा को चाहिए कि वो गाय को भी प्रजा समझे, प्रजा की हाँ, भांति ट्रीट करे। प्रजा के जैसे उसको मानना चाहिए, करेक्ट, ओके। सब लोग, जो लोग नहीं बोला है बोलिए। सूर्यवंशी को कौन कौन है? कुंती माता जी,
सुधामयी माता जी, सब लोग बोलिए एक एक पॉइंट। पूर्णा माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু, যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপ দেখে আমাদের মানব শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তেরকম স্বরূপে গাভীর ভগবানের ধামে আছে, তার দেখে আমাদের এই জগতের গাভীও রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই হিসেবে या वेरी আমাদের गुड, वेरी गुड पॉइंट। ये मिस कर दिया मैंने, मैं बोला नहीं तात्पर्य में था। और कोई पॉइंट हरे कोई कृष्णा बोलना प्रभु, चाहेंगे? जब तक इस धरा धाम धाम में गाय और बैल रहेंगे तभी तक ये प्रकृति और ये जो भौतिक जगत है सुरक्षित है। जब ये लोग गाय और बैल लुप्त हो जाएंगे तब ये पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे लगता है कि काउ प्रोटेक्शन के बारे में प्रभुपाद का ओपिनियन कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस अध्याय में मैक्सिमम आपको रेफरेंस मिलेगा। अगर कोई जानना चाहता है कि काउ प्रोटेक्शन के ऊपर प्रभुपाद जी का क्या व्यू है, उन्होंने क्या किया, क्या बोला है, ये पूरा अध्याय इसी के ऊपर भरा हुआ। वैसे तो हर अध्याय में एक दो बार प्रभुपाद जी बोलते आ रहे हैं गो ब्राह्मण हिताय च, जितनी बार भी आया, लेकिन इसमें पूरा अध्याय में ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गाय के ऊपर। তো আর একটা পয়েন্ট আছে যে গাও হচ্ছে নিরপরাধ জীব, তার বিষ্ঠা এবং মূত্র মানে ভীষণভাবে উপকার করে। राइट, करेक्ट। और प्रभु जी एक ये भी है कि जितने भी हमारे यज्ञ पूजा पाठ जितने भी होते हैं उसमें गाय के सारे प्रोडक्ट लगते हैं। अगर हम गाय नहीं रहेंगे तो हम कोई भी धर्म का काम नहीं कर सकेंगे, यज्ञ नहीं नहीं कर, कर सकेंगे। इसलिए धर्म दुधा कहा है गाय को, धर्म दोने वाली। एक हम लोग रिसेंटली कलकत्ता में एक गौशाला में गए थे। दो गौशाला देखा हमने, और दोनों का देख के आपको रोना आ जाएगा। तो पहली गौशाला तो जो हमको इनवाइट किया था उनकी गौशाला में गए, तो करीब 1000 के लगभग गाय थी, 800 से 1000। और उनको बारिश आ रहा था, इतना कीचड़ था, उसमें सब गायें खड़ी थी बारिश में। और मिट्टी में कोई मतलब मिट्टी तो था ही नहीं, पानी कादा था पूरा, घास चरने का नहीं था, खाली कादे में गाय खड़ी थी। और सब गाय ऐसी दुबली, और सब एक दूसरे को मार रही है, ये कर रही है, कोई मतलब बिल्कुल सुरक्षा नहीं दिखाई दिया गाय को देख के। इस गौशाला में पहले गए, जबकि ये धार्मिक गौशाला है ये वाली। इसमें ट्रस्टी लोग मारवाड़ी लोग ने, इसका नाम है क्या नाम भूल गया, का नाम है मारवाड़ी गो संस्था, ऐसा कुछ नाम दिया है कलकत्ता वालों का। तो उसमें गायों की हालत बहुत खराब थी इस, जबकि धार्मिक लोग है, लेकिन कोई जाता नहीं है, कोई ट्रस्टी देखने नहीं जाता कि गायों की क्या हालत है। 2-3 महीने में कोई एक बार जाता है, पार्टी करके आ जाता है वहाँ। और फिर दूसरी गौशाला में गए, उसका तो वो डेयरी डेयरी फार्म की गौशाला है, जो दूध बेचते हैं उनका। कौन सी डेयरी, उनको नाम याद नहीं अभी, कोई बताएगा? जो लोग साथ में गए थे, वो लोग मेरे साथ, ये लोग भी साथ में गए थे जो इधर क्लास करे अभी। तो नाम नहीं याद आ रहा है। वो डेयरी है जो दूध बनाती है, वो गाय का तो और भी हालत खराब वहां पर तो। हाँ, सब जर्सी गाय हैं, और गायों का दूध देने के लिए रखा है। तो गाय 1 साल में उनको इंजेक्शन डाल के बच्चा आ जाता है, और बच्चाने से उनको मशीन से गाय को धोते हैं। मतलब सब गाय को मशीन से धो लेते हैं, मशीन से उनको प्रेग्नेंट करते हैं, इंजेक्शन से प्रेग्नेंट करते हैं, इंजेक्शन से धोते हैं। और दिन भर एक जगह खड़ी रहती है, मशीन से ही खाना मिलता है, मशीन से ही पानी, मशीन से ही नहाने का। और एक गाय का आयु जैसे 15-20 साल का होता है, ये लोग 7 साल तक गाय को रखते हैं, उसके बाद बेच देते हैं, क्योंकि 7 साल तक दूध ज्यादा देती है, फिर बेच देते हैं। ऐसे इनका खाली उद्देश्य खाली दूध गाय से पाना।
और बछड़े उधर जन्म ही नहीं होते। बछड़े, अच्छा बछड़े को वो क्या कहते हैं, ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि उसका जो बछड़ा होगा वो मतलब फीमेल ही होगा, ऐसा इंजेक्शन डालते हैं। तो फीमेल बछड़ा होगा तो 1 साल के बाद वो भी दूध देना शुरू कर देगा, 1 साल में। जबकि ऑर्डिनरी गाय को दूध देने में 2-3 साल लगता है, लेकिन वो लोग इस तरह से इंजेक्शन के बच्चा बड़ा कर देते हैं, 1 साल में दूध देने लग जाता है। और जैसे ही 5 साल होगा उसको, 5-6 साल उसको निकाल देंगे, उसको बेच देते हैं। ये इस तरह का इफेक्ट, मतलब गाय का फैक्ट्री है, एक प्रकार का गाय का दूध का फैक्ट्री हो गया। इसमें कोई धर्म और सेवा कुछ नहीं है। ये भी एक और भी हालत खराब है। ये दोनों का ऐसा देखा। गौशाला देखे है ना प्रभु, मेरे प्रभु बहुत दुखी हो गए थे, बोले कहा क्यों गया मैं, ऐसे बोले थे। फिर मैंने उनको समझाया कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि पार्थ प्रभु से मैंने एक बार सुना था कि गाय का जन्म जो होता है पशु का अंतिम जन्म होता है। तो इसको ऐसे ही लिया गया पॉजिटिव में कि भाई ये भी कारण हो सकता है कि उनको जल्दी से मुक्ति देके भगवान और ऊंचा लोक में पहुंचाएंगे, ऊंची मतलब अच्छी गति देंगे। अरे ये तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आधा हरे चैप्टर हुआ कृष्ण प्रभु जी।